नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? नमो भारत, वंदे भारत, जय भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को नमो भारत नाम दिया गया है। नमो भारत देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा, जिसे पहले रैपिड एक्स के नाम से जाना जाता था, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक अभूतपूर्व पहल शुरू करने के लिए तैयार है। नमो भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे नेटवर्क में पारंपरिक मेट्रो ट्रेनों और यात्री ट्रेनों दोनों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की उल्लेखनीय औसत गति प्रदान करेंगी। इन अत्याधुनिक ट्रेन सेटों का निर्माण प्रसिद्ध कंपनी एल्स्टॉम द्वारा गुजरात में किया गया है, जो भारत की मेक इन इंडिया पहल को और मजबूत करता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अपना चंद्रयान नामक एक वेब पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल या फिर गिरिराज सिंह। तो अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अपना चंद्रयान नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के चंद्रयान मिशन पर रंगीन किताबें, ऑनलाइन क्विज और जिक्स पहेली के साथ अपना चंद्रयान नामक एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस वेब पोर्टल पर बुनियादी, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तरों के लिए जिगसा पहेलियां और पिक्चर बिल्डर्स भी विकसित किए गए हैं। इस वेब पोर्टल पर प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तरों के लिए व्याख्यात्मक प्रतिक्रिया के साथ ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्विज भी शामिल हैं। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, वार्षिक संयुक्त अरब अमीरात प्रौद्योगिकी महोत्सव गिटेक्स ग्लोबल का 43वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? दुबई, अबू धाबी, शारजहां या फिर अजरबैजान। तो अभी हाल ही में दुबई में प्रौद्योगिकी महोत्सव गिटेक्स ग्लोबल का 43वां संस्करण आयोजित किया गया है। वार्षिक संयुक्त अरब अमीरात प्रौद्योगिकी महोत्सव गिटेक्स ग्लोबल का 43वां संस्करण 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एआई युग के गहन विषयों और एआई प्रौद्योगिकी के नैतिक शिक्षा, सुरक्षा और नवीन आयामों की खोज पर केंद्रित है। यह गिटेक्स ग्लोबल 2023 में नैस्कॉम द्वारा इंडिया पवेलियन प्रस्तुत किया गया। इसमें एआई, ब्लॉकचेन, एआर और वीआर जैसी उभरती हुई तकनीक का प्रदर्शन किया गया है। गिटेक्स ग्लोबल 2023 की थीम है हर चीज में एआई की कल्पना करने का वर्ष। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसके द्वारा पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023-28 लॉन्च किया गया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, नीतीश कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 लॉन्च किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 2028 लॉन्च किया गया है। इस रोड मैप के माध्यम से अगले 5 वर्षों में राज्य में कृषि के विकास की कार्य योजना बनाई गई है। इस कार्य योजना में कृषि एवं 11 अन्य संबंधित विभागों को शामिल किया गया है। इस कृषि रोड मैप कार्यक्रम में 1800 से अधिक किसान और जीविका दीदी स्वयं सहायता समूह के 700 सदस्यों ने हिस्सा लिया है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार द्वारा होप इनिशिएटिव मिशन की शुरुआत की गई है। पंजाब राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने की पहल के तहत नशीली दवाओं से दूर रहने का संकल्प लिया है। इस दौरान पीली पगड़ी, दुपट्टा और स्कार्फ पहने लगभग 40,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने की शपथ ली। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री द्वारा 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। ये केंद्र महाराष्ट्र राज्य के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में से हर एक केंद्र पर कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या फिर 19 अक्टूबर। तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम 17 अक्टूबर 1987 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 की थीम रखी गई है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के धोर्डो गांव को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो अभी हाल ही में गुजरात के धोर्डो गांव को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा घोषित शीर्ष 54 पर्यटन गांवों की सूची में स्थान अर्जित करके गुजरात के धोर्डो गांव ने वैश्विक प्रशंसा हासिल की है। 2021 में शुरू की गई यह पहल UNWTO के ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए पर्यटन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। एक अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बन गया है? जापान, अमेरिका, चीन या फिर फ्रांस। तो अभी हाल ही में जापान ने अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बना है। जापान ने हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल ने जापानी रक्षा मंत्रालय के एक प्रभाग एग्जीबिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स एजेंसी के सहयोग से एक अपतटीय से मध्यम कैलिबर समुद्री विद्युत चुंबकीय रेलगन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रेलगन एक अत्याधुनिक विद्युत चुंबकीय हथियार है जिसे अविश्वसनीय रूप से उच्च वेग और प्रोजेक्टाइल लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो लगभग 7 मैक की गति तक पहुंचता है, जो ध्वनि की गति से 7 गुना अधिक है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? नई दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक आयोजित की गई है। भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक 16 से 17 अक्टूबर 2023 को वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की तरफ से एयर वाइस मार्शल आशीष वोहरा और फ्रांस की ओर से मेजर जनरल एरिक पेल्टियर ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की। इस समिति का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और मौजूदा रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।